नमस्कार साथियों, आप सभी का इस YouTube चैनल में स्वागत है। साथियों, हमारा आज का टॉपिक है मानव निर्मित वस्तुएं, जिसके अंतर्गत मैं आपको महत्वपूर्ण तथ्य बताने वाला हूं। चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। निर्माण के आधार पर वस्तुएं मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं? निर्माण के आधार पर वस्तुएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। पहली मानव निर्मित वस्तुएं और दूसरी प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं। मानव निर्मित वस्तुएं कौन सी होती हैं? जिन वस्तुओं को मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है मानव निर्मित वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे मकान, गाड़ी, साइकिल, साबुन, कपड़ा, खिलौना आदि। प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं। जो वस्तुएं हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे फल, सब्जी, पेड़ पौधे आदि। प्लास्टिक क्या है? यह कितने प्रकार की होती है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों जैसे एथिलीन, एसिटिलीन के उच्च अणुभार के बहुलक प्लास्टिक कहलाते हैं। इसके उदाहरण हैं बेकेलाइट, नायलॉन, पॉलीथीन, टेफ्लॉन तथा पॉलीविनाइल क्लोराइड आदि। प्लास्टिक के प्रकार। कठोरता एवं गलनांक के आधार पर प्लास्टिक दो प्रकार की होती है। पहली थर्मोप्लास्टिक और दूसरी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब हम दोनों के बारे में विस्तार से जानेंगे। थर्मोप्लास्टिक। इस प्रकार के प्लास्टिक गर्म करने पर मुलायम और ठंडा करने पर कड़े हो जाते हैं। इनको पिघलाकर पुनः नया रूप दिया जा सकता है, जैसे पॉलीथीन तथा पॉलीविनाइल क्लोराइड आदि। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इस प्रकार के प्लास्टिक गर्म करने पर मुलायम और ठंडा करने पर कठोर एवं खुरदरे हो जाते हैं। इनको पिघलाकर पुनः नया रूप नहीं दिया जा सकता है, जैसे बेकेलाइट। प्लास्टिक के उपयोग। प्लास्टिक कई रूपों में आती है, तो एक एक करके उनके नाम जानेंगे और उनके उपयोगों को हम जानेंगे। सबसे पहला है पॉलीथीन। इसका उपयोग थैली, न टूटने वाली बोतल, बाल्टी आदि बनाने में किया जाता है। दूसरी है एक्रिलिक। इसका उपयोग कार व ट्रकों की खिड़कियां आदि बनाने में किया जाता है। तीसरी है पॉलीप्रोपिलीन। इसका उपयोग रस्सी व मजबूत पाइप आदि बनाने में किया जाता है। चौथी है स्टाइरोन या थर्मोकोल। थर्मोकोल का ही दूसरा नाम स्टाइरोन भी है। इसका उपयोग पैकिंग में व खिलौने बनाने में किया जाता है। पांचवी है मेलामाइन। इसका उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है। छठी है बेकेलाइट। इसका उपयोग बिजली के प्लग व स्विच एवं हत्थे बनाने में किया जाता है। सातवीं है टेफ्लॉन। इसका उपयोग नॉन स्टिक बर्तन पर परत चढ़ाने में किया जाता है। प्लास्टिक और पर्यावरण। साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। प्लास्टिक हमारे लिए बहुत उपयोगी है, परंतु लोगों द्वारा पॉलीथीन जलाए जाने से इसका धुआं हवा को दूषित कर रहा है। पॉलीथीन की थैलियाँ बची हुई खाद्य सामग्री के साथ फेंक दी जाती हैं, जिन्हें खाकर जानवर बीमार हो रहे हैं। पॉलीथीन सड़ गल कर नष्ट नहीं होती है,
इसलिए पॉलीथीन की थैलियाँ इधर उधर फेंकने से सीवर लाइन और नालियाँ जाम हो जाती हैं, जिससे पानी रुककर सड़ने लगता है और कई तरह की बीमारियां फैलती हैं। अतः पॉलीथीन का सही उपयोग कर इसके दुरुपयोग को रोकना हम सभी का कर्तव्य है। कांच क्या है? कांच कोई यौगिक नहीं है। साधारण कांच सोडियम व कैल्शियम के सिलिकेट व सिलिका का मिश्रण होता है। कांच का गलनांक निश्चित नहीं होता है। गर्म करने पर यह द्रव बनकर बहने लगता है। यही कारण है कि कांच को ठोस न कहकर अतिशीतित द्रव कहा जाता है। कांच के प्रकार। गुणों व संरचना के आधार पर कांच 3 प्रकार के होते हैं। पहला, साधारण या मृदु कांच। यह सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और रेत को मिलाकर बनाया जाता है। इसका उपयोग बोतल व खिड़की के शीशे आदि बनाने में किया जाता है। दूसरा, कठोर कांच। यह पोटेशियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और रेत को मिलाकर बनाया जाता है। इसका उपयोग फ्लास्क, बीकर व परख नली आदि बनाने में किया जाता है। तीसरा है फ्लिंट या प्रकाशीय कांच। यह सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, बोरिक एसिड और सिलिका को मिलाकर बनाया जाता है। इसका उपयोग प्रिज्म व लेंस आदि बनाने में किया जाता है। धूप के चश्मे के कांच में क्या मिलाते हैं? साथियों, हम जानते हैं कि धूप के चश्मे 2 प्रकार के होते हैं। एक जो स्थायी रूप से रंगीन रहते हैं और दूसरे जो धूप में रंगीन और छाया में सफ़ेद हो जाते हैं। स्थायी रूप से रंगीन चश्मों के कांच में सीरियम ऑक्साइड मिला होता है, जबकि फोटोक्रोमिक चश्मों के कांच में सिल्वर आयोडाइड मिला होता है। धूप में सिल्वर आयोडाइड सिल्वर व आयोडाइड में विघटित हो जाता है। सिल्वर की परत लेंस को गहरा रंग प्रदान करती है। साबुन क्या है? साबुन उच्च बसीय अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। इन्हें प्रायः सोडियम अथवा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तथा वनस्पति तेल की पारस्परिक क्रिया द्वारा बनाया जाता है। अपमार्जक या डिटर्जेंट क्या है? अपमार्जक कठोर जल के साथ भी झाग देने वाला रासायनिक पदार्थ होता है। इसका उपयोग कपड़ा धोने में किया जाता है, परंतु रासायनिक दृष्टि से यह साबुन से भिन्न होता है। साथियों, हमने जाना कि साबुन और डिटर्जेंट में क्या अंतर है। साथियों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर मित्रों में शेयर कर दीजिए। हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए। धन्यवाद।